जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम लोग नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। नागरिकता संविधान के भाग 2 में वर्णित है, जो अनुच्छेद 5 से भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं। मतलब जो बिहार से है, कर्नाटक से है या कोई भी दूसरा राज्य से है, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं है, वह इंडिया का नागरिक है अर्थात देश का नागरिक है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वह देश का भी नागरिकता ले सकता है और अपनी राज्य का भी नागरिकता ले सकता है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं, उस देश के मूल नागरिक और दूसरा विदेशी नागरिक। जैसे भारत में सिर्फ भारत के ही लोग नहीं रहते हैं, दूसरे देश के लोग भी आकर रहते हैं। कोई कार्य के कारण से रहते हैं, कोई घूमने के लिए आते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत के लोग भी दूसरे देश जाते हैं, रुपया कमाने के लिए जाते हैं या घूमने के उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन जाते हैं। विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, विदेशी मित्र, विदेशी शत्रु। मतलब विदेशी जो नागरिक होते हैं वह मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है क्या क्या? तो भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने का, संवैधानिक पद प्राप्त करने का। सर्वोच्च पद मीन्स राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मतलब जज, इस तरह का संवैधानिक पद प्राप्त करने का भी अधिकार है। चुनाव लड़ने का, मतदान करने का। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अनुसार प्राप्त सुविधा। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। इस नियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। पहला जन्म द्वारा, दूसरा वंश द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशी कारण, 5वां भूमि के अर्जन या ग्रहण द्वारा। नागरिकता का अंत कैसे, तो इसके बारे में भी बताया गया है। नागरिकता से वंचित करने की शक्ति संसद के पास है। इसके निम्न आधार है: युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना, संविधान के प्रति अविश्वास, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहना। ये कारणों से उसकी नागरिकता जा सकती है। कौन कौन कारण है? तो युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना, संविधान के प्रति अविश्वास मतलब अपने संविधान में विश्वास नहीं करना, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना। जो खुद के मन से नागरिकता को छोड़ देता हो उसकी भी नागरिकता जा सकती है। किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रहना यानी दूसरे देश में रहना। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता को समझते हैं। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष से अर्थात 1945 से भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक बन जाएगा। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले और कुछ समय बाद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता संबंध प्रावधान अनुच्छेद 8 में वर्णित है। अनुच्छेद 9 कहती है स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत का नागरिक नहीं रहना, अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, वो सिर्फ भारत का ही
नागरिक बनकर रह सकता है। किसी दूसरे देश का बनने के बाद वो 2 नागरिकता नहीं रख सकता है। भारत में ये प्रावधान नहीं है संविधान में। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 में वर्णित है नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की संसद की शक्ति। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करें। धन्यवाद।